नमस्कार दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे कि साल की सबसे बड़ी और सबसे पुण्यदायी एकादशी निर्जला एकादशी के बारे में। दोस्तों, यह एक ऐसा दिव्य व्रत है जिसके बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक इसका पालन करने से पूरे वर्ष की समस्त एकादशियों के व्रत के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि महाभारत काल में पांडव पुत्र भीमसेन ने भी इस कठिन व्रत को किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, इस दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, घड़े का दान कैसे करें, व्रत का पारण किस समय करना चाहिए और साथ ही जानेंगे इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा और विशेष बातें। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि एक एक जानकारी आपके व्रत को सफल और शुभ बनाने में सहायक होगी। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। प्रत्येक महीने में दो एकादशियां आती है, एक आती है कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती है और अधिक मास आने पर इनकी संख्या 26 हो जाती है। लेकिन निर्जला एकादशी का महत्व इन सभी एकादशियों में सबसे विशेष माना गया है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, मंत्र जाप, गीता का पाठ, तुलसी माता की पूजा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा तथा दान पूरे करने से व्यक्ति के अनेक जन्मों के पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी पौराणिक कथा। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत रखते थे। लेकिन भीमसेन की जठ रागनी इतनी प्रबल थी कि उनके लिए भूख रहना अत्यंत कठिन था। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से प्रार्थना की कि ऐसा कोई उपाय बताए जिससे उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो सके। तब महर्षि वेद व्यास जी ने उन्हें ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि यदि कोई भक्त इस दिन निर्जल रहकर पूर्ण श्रद्धा से भगवान विष्णु की आराधना करता है तो उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत के समान फल प्राप्त होता है। दोस्तों, तभी से इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाने लगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत कठिन माना गया क्योंकि इस व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन पारण करने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। इसलिए जो व्यक्ति वृद्ध हो, रोगी हो, पीड़ित हो या जिनकी शारीरिक स्थिति अनुकूल न हो, वो अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या जल के साथ भी भगवान का स्मरण करके व्रत का कर सकता है। भगवान भाव के भूखे हैं। यदि मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति है तो प्रभु आपकी भावना को अवश्य स्वीकार करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं निर्जला एकादशी के नियमों की। इस व्रत की शुरुआत दसवीं तिथि से ही मानी जाती है। दसवीं के दिन सात्विक भोजन करें, चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा तथा तामसिक पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी न करें। दोस्तों, मन को शांत रखें, किसी से विवाद न करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, घर के मंदिर को साफ करें और भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी का पूजन करें। भगवान को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, तुलसी दल, फल, मिठाई अर्पित करें। दोस्तों, इसके बाद विष्णु का नाम जपे, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों, इस दिन तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है और बिना तुलसी के उनका पूजन अधूरा माना जाता है। अब बात करते हैं दान के महत्व की। निर्जला एकादशी के दिन जल से भरे घड़े का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। घड़े में स्वच्छ जल भरे और उनके साथ पंखा, वस्त्र, फल, गुड़, तिल, दक्षिणा अथवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्य वस्तुओं का दान करें। दोस्तों, गर्मियों के समय में प्यासे लोगों को जल पिलाना, प्याऊ लगाना और जरूरतमंदों की सहायता करना भी इस दिन बहुत पुण्यदायक माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा दान भी कई गुना फल देने वाला होता है। दोस्तों, कई लोग के मन में यह प्रश्न आता है कि निर्जला व्रत में यदि अधिक प्यास लगे तो क्या करें। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत श्रद्धा और अपनी क्षमता के अनुसार किया जाना चाहिए। यदि स्वास्थ्य कारणों से पूर्ण निर्जल रहना असंभव है तो आप जल के साथ भी व्रत किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं माना जाता है। रात्रि में भगवान का भजन, कीर्तन और जागरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूरी रात भगवान के नाम का स्मरण करने
उससे व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं व्रत के पारण की। द्वादशी तिथि के निर्धारित शुभ समय पर स्नान और भगवान की पूजा करने के बाद जल ग्रहण करके तथा सात्विक भोजन करके व्रत का पारण किया जाता है। पारण करने के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सही समय पर पारण करने से ही व्रत पूर्ण माना जाएगा। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, यह अपने मन, वचन और कर्म से शुद्धि का पर्व है। दोस्तों, इस दिन हमें क्रोध, अहंकार, बुरे विचार और गलत कार्यों से दूर रहकर प्रभु की भक्ति में अपना मन लगाना चाहिए। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से निर्जला एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा उस पर बनी रहती है। जीवन में सुख शांति आती है और उसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के 11 प्रमुख नियम है, जरूर ध्यान से सुनिए। दसवीं तिथि से सात्विक भोजन करें, चावल, प्याज, लहसुन, मांस, मंदिरा और तामसिक भोजन का त्याग करें। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तीसरा, व्रत का संकल्प ले, भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष निर्जला या अपनी क्षमता अनुसार व्रत का संकल्प ले। अन्न का त्याग करें, एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करें। निर्जला व्रत में जल भी नहीं पिया जाता। पांचवा, भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें भगवान को। तुलसी जी को जल अर्पित करें, दीपक जला परिक्रमा करें। तुलसी माता का उस दिन पूजन करना अनिवार्य रहता है। सातवां है मंत्र जाप और भजन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप तथा विष्णु का नाम जाप करें। आठवां है क्रोध और विवाद से दूर रहे, झूठ, चुगली, अपशब्द और किसी को अपमान न करें। नौवां, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मन, वचन और कर्म से संयम रखें। 10वां, दान पुण्य अवश्य करें, जल से भरा घड़ा, पंखा, छाता, फल, सत्तू, गुड़, वस्त्र आदि दान करें। 11वां है द्वादशी में सही समय पर पारण करें, भगवान विष्णु की पूजा के बाद निर्धारित समय में व्रत का पारण करें। दोस्तों, कुछ विशेष नियम भी इसके हैं। निर्जला एकादशी में यदि स्वास्थ्य अनुमति देता है तो सूर्योदय से द्वादशी तक के पारण तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। रोगी, वृद्ध, गर्भवती महिलाएं या दवा लेने वाले लोग अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या जल के साथ व्रत रख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि निर्जला एकादशी से जुड़ी यह संपूर्ण जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में जय श्री लक्ष्मी नारायण लिखें। अगर आपके हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो धर्म, पूजा पाठ, व्रत, त्योहार और सनातन संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ में आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री लक्ष्मी नारायण। राधे राधे।